बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। सपोज आपके पास एक मास है और वो h हाइट पे मौजूद है। ये मास जो है, यहाँ से हम इसको छोड़ देते हैं। पहले हमने इसको पकड़ा हुआ था, हमने इसको छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो इसने नीचे को आना है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी है क्योंकि इसकी हाइट कम हो रही है, और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी है बिकॉज कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और इसकी यहाँ पहुँचने पे एक वेलोसिटी बन जानी है। और इसी तरह यहाँ पहुँचने पे जब ये जस्ट हिटिंग द ग्राउंड होगा ना, उससे एक लम्हा पहले ये पॉइंट सी है, ये दरमियान में मिड में एक पॉइंट बी है। ये बी उस जगह पे है जहाँ पे इसकी टोटल हाइट तो ए पॉइंट तक थी एच। जब ये ए से बी पे आया, ठीक है, तो ये इसने एक्स डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल किया हुआ, और जो इसका बाकी ये बुलंदी है अब जो इसकी रह गई है वो ओनली h माइनस एक्स है। हमारे पास जो तीन डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ए एट हाइट h, एट बी एट हाइट h माइनस एक्स, क्योंकि एक्स इसने यहाँ पीछे ट्रेवल कर लिया। तो हमने ये ए बी और सी तीनों पॉइंट्स पे ना इसकी टोटल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करनी है। उससे हमें ये टॉपिक समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी एट ए मालूम करते हैं। आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh होता है, जिसमें m इसका मास है, g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है और h इसकी हाइट है। काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे, क्योंकि जस्ट हमने इसको लेफ्ट छोड़ा है, ठीक है, तो यानी ड्रॉप ड्रॉप करने के लिए इसको यूं छोड़ा है, तो इस जगह पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो होगी, जिसकी वजह से ए पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अगर उसकी वेलोसिटी नहीं है तो सो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है। तो ए पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करें तो आपके पास mgh आता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बी पॉइंट की तरफ। जब ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा, अब इसने एक्स फासला जो है वो ट्रेवल कर लिया है, और अब इसकी बुलंदी जो है वो h माइनस एक्स है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी है जो वो डिपेंड करती है इसकी बुलंदी पे। तो m इंटू जी इंटू इसकी अब हाइट, अब इसकी हाइट h नहीं है, अब इसकी हाइट h माइनस एक्स है। हम इस ब्रैकेट को अगर खोल दें तो यहाँ पे आंसर आएगा mgh माइनस mgx। अब यहाँ पे हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी भी मालूम करनी है बी पॉइंट पे। तो उसके लिए हमें इस बी पॉइंट पे पहुंचने पे इसकी वेलोसिटी का पता होना चाहिए। वेलोसिटी का पता कहाँ से चलेगा? देखें, हम इसमें थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं जो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए यूज की जा सकती है, और यहाँ पे जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब फाइनल वेलोसिटी वो है जो हमने बी पे मालूम करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो ए पे थी वो जीरो थी। ए एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और एस वो डिस्टेंस है जो ये बॉडी ट्रेवल करके आई। तो अभी ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करके आई है, तो वो लगा दिया हमने। तो यहाँ पे क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि जो वी बी स्केयर है वो टू जी एक्स के बराबर है। तो हमने वेलोसिटी एट बी मालूम कर ली कि वी बी का जो स्केयर है वो टू जी एक्स है, तो हमने इसी को पुट कर दिया यहाँ पे। टू टू से कैंसिल हो गया, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो बी पॉइंट पे आई वो भी m इंटू जी इंटू एक्स है, क्योंकि टू टू से कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पे भी अगर हम बी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी मालूम करेंगे ना, तो वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होगी। अगर हम इसको और इसको ऐड अप करें ना, तो आपको ये नजर आ रहा है कि ये माइनस का एम जी एक्स है और ये प्लस का एम जी एक्स है, ये कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास फिर से आंसर एम जी एच ही आएगा। सो टोटल एनर्जी ए पे भी एम जी एच है, बी पे भी एम जी एच है। तो आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी जितनी आपके पास कम हुई है ना, इतना फैक्टर ये कम हुई है mgx, उतनी आपके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। यही इंटर कन्वर्जन है कि जो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है, उतना ही आपके पास काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है। अब इसी को और अच्छी तरह सीखने के लिए आप ये सी पॉइंट पे आ जाए। ये सी पॉइंट वो है जहाँ पे जस्ट वो फ्लोर से टकराने से एक लम्हा पहले, तो अब इसकी जो हाइट है वो तो जीरो हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि एम जी एच वाला फार्मूला अगर लगाएं, हाइट जीरो करें, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी सी पॉइंट पे क्या आएगी? जीरो। अब बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बी पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम की थी, अभी हमें सी पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करनी पड़ेगी। तो फिर से वही इक्वेशन, और वेलोसिटी एट सी पॉइंट जो है, जो वी सी का जो स्क्वायर है वो टू जी एच आएगा। अच्छा, अब ये वी सी का जो स्क्वायर है अब हमने यहाँ पे पुट कर दिया।
आप फिर से देखें ये 2 से कैंसिल और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो सी पॉइंट पे आ रही है वो mgh है। अब इनकी टोटल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी एट सी पॉइंट और काइनेटिक एनर्जी एट सी पॉइंट वो फिर इनका इसका जो सम है वो सेम है, यानी टोटल एनर्जी ए बी और सी पे तीनों पे mgh के ही इक्वल है। तो यहाँ पे हम क्लियरली ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है, आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई थी वो mgx थी और काइनेटिक एनर्जी में जो इजाफा हुआ था वो भी mgx था। और यहाँ से यहाँ आने में जो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ गई वो तो mgh की कमी आ गई, यानी उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो वही उसकी अब क्या बन चुकी है, काइनेटिक एनर्जी बन चुकी है। तो यही इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, कि जितना लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में उतना गेन हो रहा है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। तो ये भी है यहाँ पे रिलेशन है। ये H1 इसकी जो पहली पोजीशन पे यानी फर्स्ट पोजीशन पे है उसकी हाइट है, H2 उसकी सेकंड पोजीशन पे हाइट है। यानी लॉस के लिए हमेशा हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि उसकी जो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 50 रुपीज़ हैं, आपके पास अभी जो है वो 30 रुपीज़ रह गए हैं, तो इसका मतलब आपको 20 का लॉस हुआ है। तो इसमें फर्स्ट में से सेकंड चीज़ जो है वो माइनस की जाती है और गेन के लिए फॉर एग्जांपल आपके पास 40 है और आपके पास जो है वो 60 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 20 रुपीज़ का क्या हुआ, गेन हुआ है। यही इधर अच्छी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉस आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का और यहाँ पे गेन आ रहा है। यहाँ पे ये चीज नोट करने की है कि इधर H1 माइनस H2 है क्योंकि ये लॉस की बात हो रही है, और इधर V2 का स्केयर माइनस V1 का स्केयर है क्योंकि यहाँ पे गेन की बात हो रही है। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस लॉस होनी है उतनी काइनेटिक एनर्जी में गेन होनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने फ्रिक्शन को नजरअंदाज किया है, लेकिन जो एक्चुअल मोशन है उसमें आपको पता है कि जो एरोडायनामिक्स फोर्सेस हैं वो इसके इस मास के ऊपर जो है मोशन के मुखालिफ जो है वो एक्ट करेंगे, यानी इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी ऊपर को। ठीक है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ना लग रही हो तो फिर तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी नीचे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स को हम लेते हैं जो कि प्रैक्टिकली होती भी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स फर्ज किया इस बॉडी पे F लग रही है ऊपर को और ये H डिस्टेंस तक लग रही है। तो इसका मतलब है कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी में से जो हम वर्क डन इस बॉडी को करना पड़ा है अगेंस्ट फ्रिक्शन वो हम माइनस कर देंगे, तब नीचे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास ये आएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, जो ऊपर मेन टोटल एनर्जी थी, वो नीचे पहुंचने पे काइनेटिक एनर्जी और जो उसको वर्क डन पड़ा करना पड़ा है अगेंस्ट फ्रिक्शन, उन दोनों का मजमूआ होगी। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।